बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद आपका। किसी भी शहर की पहचान सिर्फ उसकी इमारतों और सड़कों से नहीं होती, बल्कि वहाँ की व्यवस्थाओं और सुविधाओं से होती हैं। और उन्हीं व्यवस्थाओं और सुविधाओं की कमान अपने हाथों में लिए लखनऊ के मेयर सुषमा खरकवाल जी हमारे बीच आज मौजूद हैं। सुषमा जी, एक बार फिर से मैं बहुत बहुत आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि लखनऊ शहर तेजी से स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रहा है। अब अगले 5 वर्षों में क्या बड़ा बदलाव होगा? 3 वर्षों में लखनऊ में काफ़ी बदलाव हुआ है। आप लोग सब जानते हैं कि पहले हम लोग स्वच्छता रैंकिंग में 44वें नंबर पे थे। पिछले साल हम 3 में आए और इस साल मुझे पूरा विश्वास है हम स्वच्छता लीग में जाएंगे, नहीं तो फर्स्ट सेकंड तो आएंगे ही आएंगे। जब से मैंने शपथ ली है तो सबसे पहले मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ विशेष ध्यान दिया। आज 2000 के आसपास डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन में ईवी चल रही हैं। डीजल पेट्रोल की लगभग 90% गाड़ी हमने समाप्त कर दी है। और अगले आने वाले समय में मेरा विज़न है कि मैं भी, नगर आयुक्त जी भी, सभी विभाग के जितने भी अधिकारी हैं, कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल से ही चलें। इसके लिए प्रयास किया जा। स्मार्ट सिटी होने के बावजूद कई बार ऐसा देखा जाता है कि बारिशें हो रही है, मानसून शुरू हो चुका है, तो ट्रैफिक व्यवस्था, जल भराव, ये सब समस्याएं कभी कभी सामने आती हैं। हालांकि इसके लिए प्रशासन इन सब के आने के पहले पुरजोर तरीके से तैयारियां करता है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं जो आम जनता है थोड़ी बहुत परेशानी होती है। इसको लेकर क्या कुछ और प्रावधान अमल में लाए जा रहे हैं? देखिए, जल भराव के लिए हमने लगातार काम कर रहे हैं। जो बड़े नाले हैं उनको बिल्कुल एक नीचे तली झार बोलते हैं, वहाँ तक साफ किया है, सफाई की है। लेकिन जैसे बारिश आती है, कहीं पे पानी रुकता है तो उसके लिए पंप की भी व्यवस्था की है और प्रयास पूरा है कि जल भराव ना हो। शहर बहुत बड़ा हो गया है, 88 गांव और इस शहर में जुड़ गया है, जिसकी वजह से थोड़ा विस्तार हुआ है लखनऊ का। पहले की अपेक्षा अब जनसंख्या भी बहुत बड़ी है। ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है लखनऊ में, लेकिन उसके लिए हमारे माननीय सांसद, देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने जिस तरीके से ट्रैफिक को देखते हुए बहुत सारे ओवरब्रिज बनाए हैं, किसान पथ बनाया है, जिससे कि ताकि जो सीतापुर से गाड़ी अगर हरदोई जाएगी तो किसान पथ से बाहर चले जाए, लखनऊ में एंट्री ना हो, जिससे कि हमें प्रदूषण में भी राहत मिले। तो बहुत सारे काम यहाँ पे अंडरपास किया है, ग्रीन कॉरिडोर बनाया है। धीरे धीरे सब पटरी पे आ रहा है और मुझे लगता है कि हम कुछ ही दिनों में और भी बहुत सारे काम, अभी आए थे माननीय रक्षा मंत्री जी तो उन्होंने 2-3 घोषणाएं और भी की हैं। तो मुझे लगता है कि 1-2 साल में हम लोग ओवरब्रिज और जहाँ जहाँ पे अंडरपास बनाना है, जैसे अवध हॉस्पिटल के सामने बड़ा जाम लगता था, निकलना मुश्किल हो जाता था, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर वहाँ पे भी अब बन के तैयार हो जाएगा अंडरपास। अब आसान हो जाएगा यहाँ से हरदोई जाने का रास्ता या उधर से कानपुर जाने का रास्ता। पहले हम लोग कानपुर 3 घंटे 2 घंटे में पहुँचते थे, आज हम लोग कानपुर अगर निकले तो 45 मिनट में कानपुर पहुँच जाएंगे। ये सोच हमारे लोकप्रिय सांसद जी की है कि किस तरीके से शहर को सही किया जाए। और जब भी लखनऊ आते हैं तो हर छोटी छोटी चीज़ पे ध्यान रखते हैं कि क्या चाहिए और क्या करना है। मतलब देश के और रक्षा मंत्री हैं, लेकिन यहाँ के सांसद के उससे जिस तरीके से वो सोचते हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे सांसद मिले हैं। ठीक। सुभद्रा कुमारी चौहान की कुछ पंक्तियां हैं, मुझे आज याद आ रही हैं कि बुंदेले हर बोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी, बुंदेले हर बोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो मुझे लगता है कि लखनऊ में भी एक झांसी की रानी की तरह काम करने वाली महापौर सुषमा खरगवाल मिल चुकी हैं, जो अनुशासन, संकल्प और निष्ठा के साथ इतनी मेहनत कर रही हैं
कि जब यहाँ पर जाती हैं ऑफिसों में तो हड़कंप मच जाता है, सुबह भी उतर जाती हैं, शाम को भी उतर जाती हैं और लगातार अटल जी के सीवरेज प्लांट के सपने को भी साकार कर रही हैं और यहाँ पर लखनऊ को लगातार स्वच्छता की रैंकिंग में आने बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं। क्या मानती हैं लक्ष्मी भाई, उन्होंने अंग्रेजों से यहाँ पर राहत दिलाई थी, युद्ध लड़ा था और आप युद्ध लड़ रही हैं गंदगी के खिलाफ, जल भराव के खिलाफ और स्वच्छता को आगे बढ़ाने के लिए। देखिए भाई लोग नाराज ना हो, जितना अच्छा मैनेजमेंट महिलाएं चलाती हो, चाहे रसोई का हो चाहे घर का हो, उतना अच्छा कोई नहीं चला सकता। और रही बात, मैं जब शपथ लेकर के फर्स्ट में मैं सिवरी प्लांट में गई थी तो वहाँ पे हमारे अपर नगर आयुक्त बैठे होंगे, चले गए शायद। हाँ, चले गए। उन्होंने मुझे बताया कि उनका मतलब सर्विस लंबे समय से यही है तो बताया कि ये छोटा सा ढांचा था, बोले अटल जी ने रखवाया था, उसके बाद ये सफल नहीं हो पाया। अच्छा, मुझे भी जानकारी थी कि अटल जी चाहते थे कि हम लोग वेस्ट टू एनर्जी की तरफ जाएं, तो उसी दिन से मैंने प्रण कर लिया था, निर्णय ले लिया था। और महिलाएं जिद्दी भी होती हैं, मनवा लेती हैं अपनी बात हर किसी से, चाहे घर में चाहे बेटी हो तो बेटी भी जिद करती है, पत्नी हो तो पत्नी भी जिद करती है, माँ हो तो माँ डांट करके काम करा ले जाती है। तो महिलाएं जिद्दी होती हैं। तो उसी दिन मैंने प्रण कर लिया था कि मैं अपने अभिभावक, लखनऊ के लोकप्रिय सांसद और देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी का सपना पूरा करूंगी और उसको पूरा करने पे मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। और आज हम वेस्ट टू एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, टेंडर पड़ रहे हैं और ये 2 साल मेरा कार्यकाल का रह गया। मैं लखनऊ को वेस्ट टू एनर्जी का प्लांट देते हुए जाऊंगी। सिवरी प्लांट में लंबे समय से 4 दशक से कूड़ा शहर से हटा करके एक जगह जमा कर दिया जाता था। आपने देखा होगा 20 लाख मैट्रिक टन कूड़ा सिवरी प्लांट में था, जो हमने साफ कर दिया है। लखनऊ के स्कूल भी वहाँ जाते हैं और कई बच्चे ट्रेनिंग में भी वहाँ जाते हैं। और जहाँ पे आज प्रेरणा स्थल बना है, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बना है, वहाँ पे भी 8 लाख मैट्रिक टन कूड़ा था, जो नगर निगम ने उसको साफ किया है और आज वहाँ पे देश का सबसे बड़ा प्रेरणा स्थल बना है, जिसमें हमारे देश के महान भावों का वहाँ पे मूर्ति लगी है। और इस लखनऊ के सांसद, पूर्व सांसद जी की वहाँ पे प्रतिमा लगी है। और मुझे बहुत खुशी है कि माननीय सांसद जी की जो चाहत थी उसमें मैं एक गिलहरी के जैसे योगदान करके उसे पूरा कर रही हूँ। क्या बात। कभी कभी सुनने में आता है कि जब हम कोई काम करते हैं तो कभी कभी अपने लोग भी विरोध पर उतर आते हैं। हमने लगातार देखते रहते हैं, पर अधिकता के साथ खड़ी रहती हैं और अपने काम को अंजाम देती है, भले ही सामने वाले हमारे अपने ही क्यों ना हो, हमारे पार्टी के लोग क्यों ना हो, हमारे पार्टी के पार्षद ही क्यों ना हो। देखिए, विरोध तो करती है, लोग जो भी करेंगे, लेकिन आप अगर साफ हो, स्वच्छ हो तो विरोध का फर्क नहीं पड़ता। मैं अगर किसी कोने में मैंने गलती की तो मैं हर किसी से दबूंगी, डरूंगी, लेकिन मैं जब गलत नहीं कर रही हूँ तो मैं किस बात कर रहा हूँ। निर्णय मेरा सही है, इसको बताइए कि ये निर्णय गलत है। अगर मैंने कोई वेस्ट टू एनर्जी के लिए गई, मैंने कहा ये करना है, सिवरी प्लांट के लिए मैंने ज़बरदस्ती कहा ये करना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए कहा, मैंने कहा ये खरीदना है, खरीदी गई। तो मेरी मनसा अगर सही है तो डरने के दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है। मनसा साफ रखनी चाहिए। जिस जनता ने हमें चुन के यहाँ पे बिठाया है उनसे डरना चाहिए, उनके प्रति हमें ईमानदार रहना चाहिए, क्योंकि वोट उन्होंने ही दिया है, ये कुर्सी 5 साल के लिए उन्होंने ही दिया है। तो 5 साल ईमानदारी से उनके कामों का करना चाहिए। और मैं सुबह से लेकर शाम तक ईमानदारी से जनता का काम कर रही हूँ। फ़ोन आते हैं, कॉल बैक भी करती हूँ, अगर फ़ोन नहीं उठाए तो कॉल बैक भी करती हूँ। लेकिन कहीं पे भी अगर कोई कहे कि नहीं आप काम नहीं कर रहे हैं तो गलत है, सामने बिठा दीजिए। आज दिन तक जो भी काम किया होगा मैंने ईमानदारी से काम किया है। और आज जो लखनऊ चमक रहा है, साफ है, स्वस्थ, सुंदर है, रैंकिंग में हम आए हैं नंबर 3 पे। इसका कारण एक खाली नगर निगम नहीं है, जनता का भी सहयोग है, पार्षदों का भी सहयोग है, और सबसे बड़ा सहयोग हमारे सफाई मित्रों का है कि हमने कहा ये करना है तो उन्होंने किया है।
अधिकारियों का भी सहयोग है। जब सब मिल के काम करेंगे तो काम होगा, परिणाम मिलेगा। किसी लखनऊ की पहचान जो है उसकी विरासत और तहजीब से है, तो विकास और विरासत के इस संरक्षण के बीच कैसे संतुलन बनाया जा सकता है? देखिए, लखनऊ की पहचान श्री राम के अनुज लक्ष्मण जी से है। क्या बात, क्या बात। और आपने देखा होगा कि मेरे यहाँ कोई भी आता है, मैं कोई भी कार्यक्रम करती हूँ तो मैं भगवान लक्ष्मण जी की मूर्ति देती हूँ। अधिकांश यही मैंने किया है और मैंने थोक पे बना भी रखा है कि कोई भी आए तो स्वागत में उनको दे। और अपनी विरासत, अपनी संस्कृति के बिना तो हम विकास कर ही नहीं सकते। सड़क, रोड, नाली विकास नहीं है। अभी हमने शक्ति वन बनाया है, रामानुज वन बनाया है, उस पर काम तेजी से हो रहा है। दिसंबर तक आपको लखनऊ में बहुत परिवर्तन मिलेगा। अब बहुत सारे हमारे में हमने बहुत बड़ी गौशाला एक बनाई है और इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से जो भी कहा है वो हमको मिला है। लखनऊ वासियों पे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आशीर्वाद है, माननीय रक्षा मंत्री जी का भी आशीर्वाद है। और जो इन दोनों से मांगा है कभी भी ना शब्द नहीं रहा, जैसा कहा वैसा। माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा मैंने कि ये प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ से ही एक संदेश जाता है। हमारा ऑफिस जो है बहुत पुराना है। अक्सर आप लोग मीडिया बंधु बरसात के टाइम पे छापते हैं कि कर्मचारी हेलमेट पहन के बैठा है, फॉल सीलिंग गिर गई है। अक्सर पानी भर जाता है मेरे ऑफिस में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत हमको 116 करोड़ रुपया दे दिया है और आप सबके सहयोग से दिसंबर तक क्या बात। लखनऊ नगर निगम उस भवन में बैठ जाएगा। छत पड़ गई है, 4 मंजिल बन रहा है, अब बहुत शानदार बन रहा है। तो पहली सौगात तो आपको माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी। हम लोग बहुत बड़ी गौशाला यहाँ पे बना रहे हैं। बेसहारा जानवर जो सड़कों पे घूमते हैं, गायें इधर उधर मार खाती है, कोई डंडा लेके दौड़ाता है, कोई कुछ, कोई बीमार रहती है। हमारी एक कान्हा गौशाला है जिसकी क्षमता से ज़्यादा, वहाँ 6-7 हज़ार की क्षमता है, लेकिन 11,000 उसमें गायें हैं। तो हमारी एक मनोरथा गौशाला है, वो बहुत बड़ी है और 2 महीने के अंदर अंदर, 1 महीने के अंदर अंदर वो बन के तैयार हो जाएगी। महाराज जी उसका उद्घाटन भी करेंगे। फिर जो हमारे बेसहारा जानवर जो घूमते हैं सड़कों में, इनको अच्छा आश्रय मिल जाएगा। और गाय तो हमारी माता है, उनकी सेवा करना तो हम लोगों का काम है। लोग हमेशा देखते हैं कि कोई प्रशासक होता है, चाहे महापौर हो या मंत्री हो, थोड़ा सा कूल रहता है, बड़ा विनम्र रहता है, पर आपकी पहचान तो बड़ी हमेशा एक उग्र लेडी की रही है। क्या वजह है कि अपने काम के प्रति जिम्मेदारी, निष्ठा या जिद, जिसके कारण कहा जाता है, हमेशा ये लोग बोलते रहते हैं, प्यार से यहाँ पर माता जी बोला जाता है, पर यह बोला जाता है कि माता जी बहुत उग्र हैं काम को लेकर, जिम्मेदारियों को लेकर, निष्ठा को लेकर। आप ये बताइए, इतने दिनों से आप भी मेरे साथ हैं, कहीं पे भी मैं गलत काम पे उग्र हुई हूँ? नहीं। हमको जिसने बिठाया है उनके प्रति हमारी जवाबदेही है। काम हमें करना है, महापौर हो, चाहे पार्षद हो, चाहे अधिकारी हो, हम लोग जनता के नौकर हैं। और जनता के जो उनकी मंशा है, जो उनके काम है, सड़क नाली बनाना हमारी जिम्मेदारी है, रात में सड़कों पे लाइट देना हमारी जिम्मेदारी है। तो हम अपनी जिम्मेदारी से क्यों भागे? क्यों हम 10 से 5 का समय समाप्त करके चले जाएं? 10 से 5 के समय में भी हम लोगों को सड़क पे उतरना है, काम करना है। मैंने तो स्पष्ट, आज भी मैंने एक चिट्ठी अपने अधिकारी को भेजी है कि सुबह 6 बजे से 9 बजे तक जो फील्ड के अफसर हैं सब शहर में सड़कों पे उतरे और 12 बजे आप ऑफिस में बैठें, कोई कुछ नहीं कहेगा। जैसे 10 बजे से ऑफिस शुरू होता है, आप 10 बजे से ना करिए, 12 बजे से ऑफिस में बैठिए, लेकिन 6 से 9 बजे तक पूरे शहर में सारे अधिकारी घूमें। मैं खुद निकलती हूँ, अक्सर निकलती हूँ मैं। बिल्कुल। आपने अभी एक एक जिम्मेदारी अपनी गिनवाई,
ये भी कहा कि देश की जनता ने जिस गद्दी पर बैठाया है उसको बखूबी निभाना है उस जिम्मेदारी को। तो ऐसे ही सेम जनता की भी जिम्मेदारी की क्या भूमिका है? जैसे शासन प्रशासन ने तो अपना काम कर दिया ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर, स्वच्छता व्यवस्था को लेकर, लेकिन उसमें जनता की भूमिका क्या है? क्योंकि ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती। तो मैडम अगर जनता की भूमिका ना होती तो हम नंबर 3 पे भी ना आते। क्या बात है। भूमिका सबकी है, अकेला सरकार कुछ नहीं कर सकती। सबको कहा गया कि भाई हम लोगों को स्वच्छता की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए, प्लास्टिक का यूज नहीं करना चाहिए, जनता के बीच में मैसेज है। और मैं तो एक बात अभी भी आपको बता दूं, शुरू में मैं उस समय क्षेत्रीय अध्यक्ष थी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तिलक किया था और वो टिश्यू पेपर जेब में रख दिया था। तो हम एक काम से अपने पारिवारिक कार्य से बनारस जा रहे थे, तो खाना वाना खाया हम सब ने, बहुत बड़ी बात है। अब बच्चों ने, हमने वो खिड़की से दिया, छोटे वाले बेटे ने, कि मम्मी जिस पार्टी के आप हो उस पार्टी के प्रधानमंत्री जी ने ऐसा किया और आप बाहर फेंक रही हो। उस दिन से हमेशा कूड़ा अगर हाथ पे भी रहता है तो माननीय प्रधानमंत्री जी का चित्र सामने आ जाता है और कोशिश करती हूँ कि शहर साफ रहे। और जनता से भी अपील करती हूँ कि आपके बिना हम कुछ नहीं हैं, आप जैसा चाहेंगे ये शहर वैसा ही होगा। क्या मोदी जी की बात हो गई, पार्टी की बात हो गई, बीजेपी के साथ आपका 30 सालों का सफर, कोई एक ज़्यादा 30 सालों से भी ज्यादा, तो कोई एक ऐसी याद जिसका, जैसे हम पर गौरव करने वाले कई लोग हैं लेकिन हमें खुद पर गौरव हुआ, ऐसा कोई क्षण? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये एक परिवार की पार्टी है। हमारे बड़े बड़े वरिष्ठ जैसे सामने बैठते थे तो छोटी छोटी बातों में हम लोग जीत कर लेते थे। मैंने तो अटल जी की रैलियां खूब करी हैं। मैं पहले स्कूटर से चलती थी और ड्राइवर, पहली बार जब मैं महापौर बनी तो मैं कोई गाड़ी चला रहा है, नहीं तो मैं अपनी गाड़ी स्वयं चलाती थी। मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष भी थी, अपने 15 जिलों में जाती थी तो स्वयं गाड़ी लेके चल देती थी। अब छूट गया है, लेकिन मैं खुद ही ड्राइवर थी। और पार्टी में मुझे 36-37 साल हो गए होंगे, लंबे समय से हम इस पार्टी में हैं और अंतिम सांस तक इसी पार्टी में रहेंगे। ये पार्टी हमारी माँ है और माँ का सम्मान करना, मतलब मैं दिल से बोल रही हूँ, दिखावटी नहीं कर रही हूँ। उतार चढ़ाव आए, पार्टी ने बहुत कुछ दिया, नाम दिया। सुषमा खरवाल क्या थी? कुछ नहीं थी। पार्टी ने क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया, पार्टी ने प्रदेश मंत्री बनाया, पार्टी ने प्रदेश कार्य समिति में 6 बार रखा, पार्टी ने मुझे भारत सरकार केंद्रीय दत्तक ग्रहण प्राधिकरण में भेजा, पार्टी ने मुझे रेलवे बोर्ड में भेजा। लेकिन हमेशा काम करते रहें। और आज बल्कि एक छोटी सी घटना बताती हूँ। मैं हैदराबाद में थी और यहाँ घोषणा हो गई कि आपको क्षेत्रीय अध्यक्ष बना दिया। मुझे बड़ा दुख हुआ, प्रदेश मंत्री से नीचे क्षेत्र में भेज दिया। हम दुखी हो गए। फिर हमने कहा काम चाहिए, काम करना है, तो हम काम करने लगे। हम क्षेत्रीय अध्यक्ष थे और मुझे पार्टी ने मंडल प्रभारी, पश्चिम विधानसभा में एक मंडल का प्रभारी बना दिया। और हमारे साथी जो जिले में पदाधिकारी थे उनको जिला प्रभारी बनाया। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं कहा तो बिल्कुल, अब मैं वही बार बार अपने साथियों से कहती थी कि अब तो पार्टी मुझे वार्ड का बनाएगी, लेकिन पार्टी का देखे मंडल प्रभारी से सीधा फिर महापौर बना दिया। तो ये पार्टी कार्यकर्ता को कब कहाँ से उठा के कहाँ बिठा दे, पार्टी की नजर रहती है कार्यकर्ता पे। ये कह सकते हैं कि मेरे सवाल ने आपको थोड़ा सा भावुक जरूर कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस मंच पर आने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए और जनता के सवाल सीधे जनता के सामने उनको जवाब देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम। अब मैं निवेदन करूंगा सी न्यूज़ भारत के एडिटर इन चीफ की जीवन साथी, होम मिनिस्टर श्रीमती शैली पवन शर्मा जी से कि वो मंच पर आएं और हमारे आज के मेहमान श्रीमती सुषमा खरवाल जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर आज की खुशबू उनके हृदय में संचित करें और साथ ही उन्हें आज की स्मृतियों से भी रूबरू करवाएं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप भी
लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खरकवाल जी का धन्यवाद करें।